हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 11 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। इन विच ईयर कुनिहार प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लिश्ड। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कुनिहार प्रजामंडल जो था ये किस तरह से एस्टेब्लिश हुआ, क्या इसके पीछे की कहानी थी। तो कुनिहार प्रजामंडल को एस्टेब्लिश होने के पीछे जो मेन रीज़न था वो था जो वहाँ के उस टाइम राणा थे, उनका जो व्यवहार था अपनी जनता के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था। तो इसी के अगेंस्ट जो वहाँ के लोग हैं वो 1920 में अपने जो राणा है उनके व्यवहार के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाना स्टार्ट करते हैं। उस समय जो वहाँ का राजा था वो थे राणा हरदेव, ये आपने एक तो याद रखना है। तो राणा हरदेव जो थे बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थे। इन्होंने जो है जितने भी आंदोलन के प्रमुख नेता हैं इनको जो है इन्होंने गिरफ्तार कर दिया और जेल भेज दिया। इसके बाद 1928 में जो आंदोलन के प्रमुख नेता थे वो जब रिहा होते हैं तो फिर से जो लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं और 1939 में जो है यही लोग मिलके जो है शिमला में कुनिहार प्रजा जो मंडल है उसकी स्थापना करते हैं। तो आपने याद रखना है कुनिहार प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1939 में। अब इसके जो प्रमुख नेता है वो कौन कौन थे ये आपने याद रखना है, बाबू कांशीराम, ठीक है, और गौरी शंकर, ये दो मेन लीडर्स थे कुनिहार प्रजा मंडल के। अब फिर से 13 जून 1939 को जो राणा थे कुनिहार के उन्होंने इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया, पर जनता ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने 8 जुलाई 1939 को राणा के समक्ष कुछ मांगे रखी। अब क्या क्या मांगे थी, मेंस प्रोस्पेक्टस से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या क्या मांग रखी कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनको जो है रिहा किया जाए, क्योंकि इन्होंने जितने भी लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे उनको इन्होंने जेल में डाल दिया था। सेकंड जो इन्होंने मांग उठाई कि जो भूमि कर है, जो लैंड टैक्स है वो 25% जो है वो कम कर दिया जाए। तीसरा है जो प्रजामंडल पर सरकार जो दमन कर रही है उसको यहाँ पे ख़त्म किया जाए, ठीक है, और एक सुधार कमेटी का यहाँ पे गठन किया जाए। तो ये जो मांगे थी ये इन्होंने राणा के समक्ष रखी थी। अब ये जो डिमांड्स थी वो राणा ने एक्सेप्ट कर ली और 9 जुलाई 1939 को जो उनके प्रमुख नेता है उनके साथ इन्होंने वार्तालाप शुरू कर दिया। अब इस वार्ता में सिर्फ कुनिहार के ही लोग नहीं थे, ठीक है, इसमें धामी, बज्जी, नालागढ़, महलोग, भागल और जितने भी हिमालयन रियासती प्रजामंडल थे उनके जो सचिव थे वो भी यहाँ पे शामिल हुए थे। इस प्रकार जो ये आंदोलन था वो पहली यहाँ पे जीत मानी जाती है। तो ये था कुनिहार प्रजामंडल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल में सबसे कम क्षेत्र में बहती है। तो पहले हम 5 रिवर्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कितनी उनकी लेंथ है, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सतलुज की। सतलुज की टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो वो है 1448 किलोमीटर्स। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है ये 320 किलोमीटर। सबसे लंबी जो लेंथ है किसी रिवर की वो कौन सी है, सतलुज। फिर है 20 की टोटल लेंथ है 470 किलोमीटर, हिमाचल में बहती है 256 किलोमीटर। फिर है चिनाब की टोटल लेंथ 1200 किलोमीटर और हिमाचल में बहती है ये 122 किलोमीटर्स। फिर है रावी की है 720 ओवरऑल और हिमाचल में बहती है ये 158 किलोमीटर। फिर है यमुना, इसकी है 2525 किलोमीटर और हिमाचल में कितनी बहती है ये 22 किलोमीटर। सबसे कम कौन सी बहती है, यमुना। तो यमुना यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सबसे कम कौन सी बहती है, चेनाब। तो चेनाब यहाँ पे ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। तो हिमाचल में कितनी बहती है ये 122 किलोमीटर। और सबसे लंबी कौन सी है, सतलुज, कितनी 320 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 103। हिमाचल प्रदेश के कुम्हार समुदाय के बारे में निम्न में से क्या सही है। सबसे पहले हम जो कुम्हार समुदाय है उनके बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में जो कुम्हार है वो कौन है। कुम्हार वह व्यक्ति होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो व्यक्ति किस समुदाय में आते हैं, कुम्हार। और जो ये बर्तन ये बनाते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, गाँव में अनाज रखने के लिए, ठीक है। बात करें इनके गोत्र की तो इनके मेन गोत्र है शांडिल, काश्यप और भारापदारिये। तो ये इनके मेन गोत्र है। और जो कुम्हार होते हैं आपने नोट में याद रखना है कि इनको दूसरे विवाह की इजाज़त नहीं होती। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे तो इन ऑप्शंस में से क्या सही हो जाएगा कि इसमें दूसरे विवाह की इजाज़त नहीं होती। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। निम्न में से चंबा जिला में लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया था। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया था साहिल बर्मन ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट के और कौन कौन से वहाँ पे टेम्पल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। जिसे सबसे पहले है छतराड़ी टेम्पल, इसको शक्ति देवी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, इसको जो फेमस आर्किटेक्ट था चंबा डिस्ट्रिक्ट का गुग्गा, इसने इसको बनाया था। फिर है चौरासी जो है वो भरमौर में स्थित है, एग्जैक्ट आपने याद रखना है।
और 84 देवी को ही ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स भी कहा जाता है। फिर है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और किसने इसको बनाया था, साहिल वर्मन ने। और लक्ष्मी नारायण टेम्पल को ही ग्रुप ऑफ 6 टेम्पल्स भी कहा जाता है। और साहिल वर्मन के द्वारा और कौन कौन से जो टेम्पल्स है वो बनाए गए थे, एक था चंद्रशेखर और एक था कामेश्वर। तो ये 2 टेम्पल्स भी आपने याद रखने हैं। फिर है मणि महेश, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, भरमौर में स्थित है और किसके द्वारा बनाया गया था, मेरू वर्मन के द्वारा। फिर है नरसिंह टेम्पल, ये भरमौर में पड़ता है और ये बनाया गया था जो युगांकर वर्मन थी, उनकी जो वाइफ थी त्रिभुवन देवी, उनके द्वारा ये बनाया गया था। और युगांकर वर्मन की अगर हम बात करें तो युगांकर वर्मन ने जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट का गौरी शंकर जो टेम्पल है वो बिल्ड किया था। तो ये सारे टेम्पल्स आपने चंबा डिस्ट्रिक्ट से याद रखने हैं। वहीं अगर बात करें मेरू वर्मन की तो इसने 2 और टेम्पल्स बनाए हैं, एक है लक्षणा देवी और एक है गणेश मंदिर, ये दोनों भी मेरू वर्मन ने बनाए हैं। अब कुछ एक और टेम्पल्स है जैसे शिकारी देवी, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट मंडी, ठीक है। फिर है पराशर टेम्पल, ये किसने बनाया था, राजा बाणसेन, ये आपने ध्यान रखना है। फिर है माहूनाग टेम्पल, ये भी आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर है भूतनाथ टेम्पल, ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और किसके द्वारा बनाया गया है, राजा अजबर सेन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भूतनाथ टेम्पल किसने बनाया है, राजा अजबर सेन। और जो ये टेम्पल है ये किसको डिवोटी है, अर्धनारीश्वर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर माधोराय टेम्पल, ये भी मंडी में है। और फिर है तारना देवी टेम्पल, ये किसने बनाया था, राजा श्याम सेन। तो यहाँ पे 3 आपको याद रखने हैं मंडी से, एक तो पराशर किसने बनाया, बाणसेन, भूतनाथ टेम्पल किसने बनाया, अजबर सेन, और तारना देवी टेम्पल ये किसने बनाया, राजा श्याम सेन। अब बात करते हैं कुछ और टेम्पल्स की, जैसे मसरूर रॉक कट टेम्पल, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये किसने बनाया था, ये बनाया था कश्मीर का जो एक किंग था ललितादित्य, इसके द्वारा ये बनाया गया है। फिर है चामुंडा देवी, ये भी कांगड़ा में पड़ता है। ब्रिजेश्वरी टेम्पल, इस टेम्पल को जो है 1009 में महमूद गजनवी ने जो है इसको प्लंडर किया था, यानी कि इस पे अटैक किया था। ज्वालामुखी टेम्पल, ये बनाया था राजा भूमिचंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने बनाया था, ये राजा भूमिचंद। फिर है बैजनाथ टेम्पल, ये बनाया गया था राजा संसार चंद के द्वारा 19th सेंचुरी में। तो ये सारे टेम्पल्स भी हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, कुल्लू के निम्न में से किस एकमात्र राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने मान्यता प्रदान की थी। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र राजा जो औरंगजेब का कंटेम्प्रेरी था यानी कि समकालीन था, वो था राजा जगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब राजा जगत सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा माना जाते हैं कुल्लू के, तो इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो इसको हम कवर कर लेते हैं। जैसे जगत सिंह जो राजा थे कुल्लू के, ये सबसे पावरफुल यानी कि सबसे शक्तिशाली राजा थे। राजा जगत सिंह जो है वो लग क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लेते हैं। उस टाइम पर जो लग क्षेत्र था वो 2 राजाओं के अधीन था, एक तो था राजा जयचंद जिसको जोगचंद भी बोलते हैं, और राजा सुल्तान चंद, ठीक है, इसके नियंत्रण में था, इस पे उसने कब्जा किया। और राजा जगत सिंह जो है वो सुल्तानपुर पे भी कब्जा कर लेते हैं। अब जब राजा जगत सिंह ने सुल्तानपुर पे कब्जा किया तो 1660 में उसने अपनी जो राजधानी है वो नगर से सुल्तानपुर स्थानांतरित की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि कुल्लू के कौन से राजा है जिसने नगर से सुल्तानपुर अपनी जो राजधानी है वो स्थानांतरित की थी। तो कौन थे, राजा जगत सिंह, और कब की थी, वर्ष 1660 में। और राजा जगत सिंह जो है इसने आउटर सिराज वाला जो क्षेत्र है उस पर भी इन्होंने अपना कब्जा किया। अब राजा जगत सिंह के टाइम में जो है वो आइडल रघुनाथ जी के बारे में जिक्र होता है, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके शासनकाल में टिपरी में एक ब्राह्मण जिसका नाम था दुर्गादत्त ये रहता था और इसके पास जो है वो 3 पाउंड मोती थे। अब जब राजा को इस बारे में पता चलता है, क्योंकि राजा जो है वो मणिकरण जा रहे थे, तो जैसे ही राजा को पता चला कि इसके पास 3 पाउंड मोती है, वो अपना जो पर्सन है वो इनके पास भेजते हैं और उस मोती की डिमांड करते हैं। पर जो ब्राह्मण था उन्होंने बोला कि जब राजा मणिकरण से वापस आएंगे तो मैं उनको 3 पाउंड वाले जो मोती है वो दे दूंगा। पर जो पर्सन राजा ने भेजा था उनको ये चीज़ सहन नहीं हुई, तो उन्होंने जो है ब्राह्मण के पूरे घर को आग लगा दी और जो वो ब्राह्मण है वो पूरा परिवार सहित नष्ट हो गया। जैसे ही राजा को इस घटना का पता चला तो राजा को चिंता हो जाती है और उनको जो है वो बेचैनी होने लगती है। अब होता क्या है, सुकेत से एक ब्राह्मण आते हैं, उन्होंने राजा को कहा कि अगर आप इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो आप अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति को यहाँ पर लाए। तो इसी आदेश को जो है 1653 में दामोदर दास, ये आपने नाम याद रखना है, 1653 में दामोदर दास ब्राह्मण जो है वो रघुनाथ जी की जो मूर्ति है वो कुल्लू ले आता है और जो राजा है वो रघुनाथ जी की जो मूर्ति है उनको गद्दी पे रख देता है और अपने को उनके अधीन जो है वो सरेंडर कर लेता है। ये स्टोरी थी रघुनाथ जी की। और राजा जगत सिंह के समय से ही कुल्लू में जो है कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। और कहाँ पे लगता है ये, ढालपुर मैदान। और एक पॉइंट आपने याद रखना है, राजा जगत सिंह जो थे वो कंटेम्प्रेरी थे औरंगजेब के, ठीक है, और औरंगजेब ने उन्हें कुल्लू का राजा भी कहा था।
तो ये स्टोरी थी राजा जगत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की स्थापना हुई थी वर्ष 2005 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पर्यटन के डलहौजी मंडल में निम्न में से कौन सा जो स्थान है वो नहीं आता? तो इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन है यहाँ पे मढ़ी, क्योंकि जो डलहौजी है ये पड़ता है आपका चंबा में, ठीक है। और जो मढ़ी है ये कहाँ पे पड़ता है? ये मनाली से जब रोहतांग जाते हैं उस टाइम मनाली ले हाईवे के बीच ही पड़ता है, और यहाँ पर जो मैक्सिमम बसेज है वो खाना खाने रुकती है। तो मढ़ी आपका पड़ेगा मनाली रोहतांग रोड में, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हाली कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश? हाली समुदाय के बारे में हम देखते हैं। हाली हम किसे बोलते हैं? जो अपना जो गुजारा है घर का वो किससे चलाते हैं? हल चलाकर, जिसे हम प्लो भी बोलते हैं, ठीक है। और इनका जो मेन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो है कि जो मरे हुए जानवर हैं उनसे स्किन रिमूव करना, ठीक है, और जो शव है उनको लेके जाना, और जो शादी होती है वहाँ पे म्यूज़िक प्ले करना, और कुछ जो रिलीजियस सेरेमनी होती है वहाँ पर भी म्यूज़िक प्ले करना, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन है। और मोस्टली जो है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपका हाली कम्युनिटी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी? इट इज़ मोस्टली इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हिमाचल प्रदेश द कुमारवा लेक इज सिचुएटेड? तो कुमारवा लेक जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? डिस्ट्रिक्ट मंडी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ एक और लेक्स है, जैसे सबसे पहले है चमेरा लेक। चमेरा लेक कहाँ पे है? चंबा में। कल हमने जब प्रोजेक्ट्स देखे थे तो हमने देखे थे चमेरा 1, 2, 3। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 कितने कितने मेगावाट्स के हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर है पोंग डैम। पोंग डैम कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। फिर है पंडो, ये कहाँ पे है? मंडी में। लारजी डैम कहाँ पे है? मंडी में। कोल डैम के बारे में हमने कल पढ़ा था, 800 मेगावाट का था। रशिया कंट्री के साथ इसको कोलैबोरेशन में चलाया जा रहा है। और किस डिस्ट्रिक्ट में? ये बिलासपुर और मंडी में। और कौन कौन सी लेक्स है? जैसी रेणुका लेक कहाँ पे है? सिरमौर में। मछिया लेक कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये मंडी के, और एग्जैक्ट बोले तो जोगिंदरनगर। डल लेक आपके कांगड़ा में है। नाको लेक किन्नौर में है, आपको पता है। ये हमारे लिए नई लेक है यहाँ पे, देहनासर, ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। चंद्रताल और सूरजताल ये दोनों जो लेक्स है लाहौल स्पीति में है, ठीक है। और एक दीपक ताल भी है, और ढंकर लेक लाहौल स्पीति में है, ठीक है। दशहर लेक कहाँ पे है? ये कुल्लू में है। फिर है भृगु लेक, ये भी कहाँ पे है? कुल्लू में। लामा है चंबा में, ठीक है। चंद्रनाहन लेक की शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। करेरी कहाँ पे है? कांगड़ा में। तानाजुब्बड़ लेक कोटगढ़ एरिया और शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। फिर है कुंत भयोग, ये कहाँ पे है? मंडी में। फिर है सिरियोलसर लेक, ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो ये सारी लेक्स भी हमने रिवाइज कर ली। अब मेन आपको याद रखना है सूरजताल की जो हाइट है वो कितनी है? 4883 मीटर, और चंद्रताल की कितनी है? 4250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट नेम ऑफ राजा कुल्लू इन हुज टाइम मूरक्राफ्ट विजिटेड। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के निम्न में से उस राजा का सही पहचान करें जिसके समय में मूरक्राफ्ट वहाँ गया था। तो मूरक्राफ्ट कब गया था? 1820 में। और 1820 में जो कुल्लू के राजा थे वो थे राजा अजीत सिंह। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। राजा अजीत सिंह की बात हो रही है तो इसके बारे में हम फैक्ट जान लेते हैं। राजा अजीत सिंह के समय में 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट ने कुल्लू की यात्रा की, और कुल्लू प्रवास पे आने वाले वो पहले यूरोपीय यात्री थे। फर्स्ट यूरोपियन यात्री कौन था? मूरक्राफ्ट। और राजा अजीत सिंह के बारे में क्या है? इसको जो है सिख सम्राट शेर सिंह ने कुल्लू रियासत से खदेड़ दिया था। कब? 1840 में। और राजा अजीत सिंह ने जो है वो सांगरी रियासत में शरण ली थी, और 1841 में इसकी डेथ हो गई थी। और आपने याद रखना है 1840 से 1846 के बीच जो कुल्लू रियासत है वो सिखों के अधीन रही थी। और एक राजा है राजा राज सिंह। राज सिंह के समय में गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने कुल्लू की यात्रा की थी। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।